करने वाले हैं क्लास 12th मैथ इंटीग्रेशन के कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, तो वहां से आप ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर देना कि इस नंबर का क्वेश्चन मुझे नहीं आया, मैं ट्राई करूंगा कि आपको आराम से रिप्लाई कर दूं। अब देखो, अपना आज का पहला सवाल है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। पहले एक बार सोचो कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ठीक है। अब देखकर तो लग रहा है कि ये पार्शियल से हो जाएगा, तो ट्राई करते हैं, उससे होना भी चाहिए। तो देखो, सिंपली मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे जो मेरा एक्स स्क्वायर था उसको मैंने वाई लेट कर लिया है। एंड उसके बाद क्या किया, हर जगह देखो वाई प्लस वन मान लिया, वाई प्लस टू एंड वाई प्लस थ्री मान लिया। सिंपल। अब ये आपको यहाँ पे खुद से पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे पार्शियल में कौन सा यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक में जितने भी पार्शियल के केसेस दिए हुए हैं, अगर वो देखो, तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे इस केस के लिए कौन सा यूज करना चाहिए। तो सिंपल मैंने ले लिया है ए अपॉन वाई प्लस टू, बी अपॉन वाई प्लस थ्री। सिंपल है। अब इसके बाद सिंपली मैंने क्या किया है, देखो एलसीएम लिया है, यानी कि वाई प्लस थ्री का इंटू किस में हुआ, ए में, और वाई प्लस टू का इंटू किस में हो गया, बी में। बहुत सिंपल है। और देखो नीचे क्योंकि ये सेम है ना, तो ये और ये क्या होंगे, आराम से कट हो जाएंगे। सिंपल क्या बचेगा मेरे पास, y प्लस वन बचेगा। और a इंटू वाई किया, बाकी सिंपल पता ही होगा, 3a है, by है, 2b है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो जितने भी y वाले टर्म है उनको मैंने साथ में ले लिया, और बाकी जो कांस्टेंट रह गई हैं a b वाले, तो उनको मैंने देखिए यहाँ पे अलग से लिख लिया है। इतना होप करता हूँ कि आपको आराम से आ गया होगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब देखो मैं लिखा भी है ऑन कंपेयरिंग वी गेट, यानी कि हमें कंपेयर करना है। देखो किसको किससे कंपेयर करना है, लिखा भी है a प्लस बी इंटू वाई था ना, यानी कि y कॉमन निकाल लिया मैंने, तो a प्लस बी इंटू वाई आ गया और बाहर से y है। ठीक है ना। अब इधर देखो यहाँ पे क्या है, y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, सिंपल वन है। और यहाँ y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या, सिंपल a प्लस बी है। तो हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल छोड़ देंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। तो इसीलिए इधर के आगे देखिए जरा, a प्लस बी इक्वल टू वन, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन वन। सिंपल था। सिमिलरली देखो मैंने इसे भी कंपेयर कर दिया, वहां क्या था, y प्लस वन था उस साइड, तो इसीलिए इधर क्या आ गया है, 3a प्लस टू बी इक्वल टू वन। होप करता हूं इतना आ गया होगा आपको। ये देखो y था, मैंने कंपेयर कर लिया था, अब देखो वन रह गया था, तो इसीलिए इस 3a प्लस टू बी का कंपेरिजन मैंने वन से किया था। ठीक है। अब नॉर्मली देखो जितनी भी इक्वेशन मेरी बनी है, नॉर्मली दो ही बनी है, तो उनको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, थ्रू एलिमिनेशन मेथड। उससे पहले मैंने दोनों की दोनों इक्वेशंस को अपनी साथ में लिख लिया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब सिंपल सा काम है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इक्वेशन वन में, ठीक है, टू से बोथ साइड। ऐसा क्यों किया, मुझे कोई भी एक वेरिएबल को सेम करना है, ताकि मैं उसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू काट सकूं। देखो लिखा भी है मैंने यहाँ पे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, 10th में सिखाया जाता है, होप करता हूँ आपको आता होगा। अब सिंपल क्या है यहाँ पे, थ्री ए प्लस टू बी, सॉरी, टू ए प्लस टू बी, थ्री ए प्लस टू बी, बी भी दिख रहा है सेम सेम है, तो ये क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, बस जीरो लिख दिया है। अब यार टू ए माइनस थ्री ए है, छोटे में से बड़ा माइनस करोगे ऑब्वियसली माइनस का आएगा, तो माइनस ए आ गया। और टू माइनस वन कितना होता है, वन होता है। सिंपल है। तो इक्वेशन टू में जो कि थी थ्री ए प्लस टू बी, देखो लिखा भी है, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, माइनस वन पुट कर देंगे, तो यहाँ रख दिया। अब क्या आया, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री होता है, प्लस टू भी है, इक्वल टू वन है। वन माइनस थ्री था, सॉरी थ्री, यहाँ माइनस थ्री है, वहां जाके प्लस थ्री, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, फोर हो गया, कि माइनस थ्री वहां जाके प्लस का थ्री बन जाएगा। ठीक है। और बाकी यहाँ क्या रहेगा, टू भी आ गया, फोर आ गया, तो बी कितना आ गया, फोर अपॉइंट टू विच इज टू। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन, बी की वैल्यू कितनी आ गई, टू। अब जो भी मेरी वैल्यू आ चुकी है ए और बी की, उसे मैं इस पार्शियल इंटीग्रेशन में पुट करूंगा। मेरा मेन मोटिव तो यही था, पार्शियल में हम यही करते हैं ना। तो ए की वैल्यू आई माइनस वन, सॉरी ए की वैल्यू आई माइनस वन, बी की वैल्यू आई टू, यहाँ पुट करने का सिंपल। तो इंटीग्रेशन माइनस वन लिखा है जहां मेरा पहले ए था, और यहाँ टू लिखा है जहां पहले बी था। नीचे देखो क्या है, मैंने सब एक्स स्क्वायर के टर्म टर्म में वापस से लेके आ गया। क्यों लेके आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बराबर है।
सिंपल। अब इंटीग्रेशन चल रहा है माइनस, ठीक है, माइनस बाहर कॉमन लिया, dx अपॉन कितना आ गया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म बनाई मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, और इधर भी टू बाहर अगर मैं निकाल दूं तो dx अपॉन कितना आ गया देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर। ये पता होगा आपको कि मैं अगर थ्री है तो मैं उसे अंडर रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो हम सिंपल हम जानते हैं कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, वेयर a इज सम कांस्टेंट, जो कि उसके इसमें एक बार रूट टू था एक बार रूट थ्री था। तो मैंने सिंपल से यहाँ पे लगा दिया है, माइनस साइन पहले चल रहा था, 1/√2 आ गया, tan इनवर्स x बाय रूट टू प्लस क्या आ गया, टू बाहर पहले से था, अपॉन रूट थ्री आया है, जो 1/a था वो मेरा 1/√3 है, टू पहले से था तो इसीलिए टू का मल्टीप्लाई हुआ है, तो कितना आ गया, 2/√3 tan इनवर्स कितना, x/√3 प्लस c विच इज कांस्टेंट अगेन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, होप करता हूँ आपको ये आ गया होगा।